जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, सिर्फ एक लौंग दो कपूर से बुला सकते हो माता काली को अपने शरीर में। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा कार्य बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जल्दी से कोई नहीं बताएगा। और ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो काली माता को शरीर में बुलाना चाहते हैं, काली माता की सवारी को प्राप्त करना चाहते हैं और उसे ही प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी पूजा पाठ, अनेक से बड़े बड़े मंत्रों का जाप, सिद्धि साधना हवन सब कुछ अपने घर में कर रहे हैं अपने गुरु का बताया हुआ, लेकिन अभी तक माता काली उनके शरीर में नहीं आई है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको पैसा फूकने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई सिद्धि साधना करने की ज़रूरत है। मैं जो आपको इस वीडियो में कार्य बताने जा रही हूँ, ये कार्य पहली बात तो आपको जल्दी से कोई नहीं बताएगा, और अगर बताएगा भी ना तो केवल सच्चा और अच्छा भगत बताएगा जो लोगों का भला चाहता हो, वही आपको इस कार्य के बारे में बताएगा। हर कोई आपको इसके बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि आज के समय में कोई नहीं चाहता कि भाई ये व्यक्ति हमसे आगे बढ़े। तो इसीलिए चाहे फिर वो हमारा गुरु हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, आज के टाइम में कोई किसी को नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े। मैं आपको जो कार्य बताऊंगी ध्यान से सुन लेना और बारीकी से समझ लेना। केवल आपको कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है जैसे जैसे मैं बताऊंगी, और माता काली आपके शरीर में खुद आने लगेगी। आपको कोई सिद्धि साधना करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दो सभी माता काली के भक्तों तक। जितने भी काली माँ के भक्त जो काली माँ को शरीर में बुलाना चाहते हैं, जो काली माँ की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी भक्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस कार्य के बारे में पता चल जाए और वो भी माता काली को इस कार्य को कर कर अपने शरीर में बुला सके। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हों तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहले देखिए, आप अगर काली माँ को बुलाना चाहते हो अपने शरीर में, हकीकत में चाहते हो या फिर ऐसे ही आप टाइम पास करें, वो आपकी मर्जी है। बाकी अगर हकीकत में आप चाहते हो माता को बुलाना तो आपको ये कार्य करना चाहिए। 11 नींबू की एक माला ले लो, अपने घर पर बना लो, मंदिरों में भी मिल जाती है वैसे तो, लेकिन घर पे बनाओ वो सबसे बेस्ट है, मंदिर में ज़्यादा महंगी देते हैं। एक पानी वाला नारियल ले लो, नारियल की चुन्नी ले लो और चुन्नी को कलावे से बांध लो, मतलब नारियल के ऊपर ही 5 बार कलावे से बांध लो। और माता काली का आपको 16 श्रृंगार लेना है, ठीक है। 16 श्रृंगार मतलब सारी चीज़ें होती हैं उसमें जो माता काली को, दुर्गा माँ को, सभी को चढ़ाया जाता है। और साथ में आपको 5 सफ़ेद पेड़े लेने हैं। अगर पेड़े ना मिल पाए तो 5 मेल की आप मिठाई ले सकते हो, इनमें से कुछ भी ले सकते हो। अब ये सारी चीज़ें लेकर आपको काली माँ के मंदिर में जाना है। आपके आसपास के एरिया में कहीं भी काली माँ का मंदिर हो, साथ में माता के लिए एक मीठा पान जरूर ले लेना, वो माता को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो ये सारी चीज़ें लेकर आप मंदिर पहुँचो। आपके आसपास के एरिया में कहीं भी काली माँ का मंदिर हो वहाँ पर जाइए और अपने हाथों से माता काली को ये भेंट दे दीजिए। ये माता की एक भेंट होती है जो उस भक्त को अपने हाथ से देनी चाहिए, जो काली माता का भगत बनना चाहता हो, काली माँ को शरीर में बुलाना चाहता हो सवारी रूप, उसको अपने हाथों से पहले माता की भेंट चढ़ानी पड़ती है। एक तरह का हम माता को मंदिर में जाकर एक नोता देकर आते हैं कि माँ तू हमारे शरीर में आ, सवारी रूप में आ और हमें भगत बना, हम लोगों का भला करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं। जब तक हम देवी देवता को नोता नहीं देंगे तब तक नहीं आते वो शरीर में, चाहे फिर वो कोई भी देवता हो देवी हो। तो ऐसे ही आपको अपने हाथों से ही, किसी का हाथ नहीं लगाना। आपको अगर माता को बुलाना है तो आप अपने ही हाथों से काली माँ के मंदिर जाएंगे और काली माता को एक एक कर कर ये सारी चीज़ें चढ़ाएंगे और उनको इसी तरह से नोता देंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले माता के दरबार में नारियल चढ़ाना, फिर उसके बाद नींबू की माला माता को चढ़ाना, फिर उसके बाद मीठा पान और पेड़े का भोग लगा देना।
उसके बाद जो सिंगार आप लेकर गए हैं, सारा का सारा सिंगार आप वहाँ के पंडितों को दे देना, वो अपने आप चढ़ा देते हैं। ठीक है। अब ये सब चीज़ें चढ़ाने के बाद, ये चीज़ें तो आपने माता के मंदिर में चढ़ा दी, माता को आप न्योता दे के आ गए शरीर में बुलाने के लिए। उसके बाद क्या करना है कि जब भी आप अपने घर में पूजा कर रहे हो काली माता की, ठीक है, सुबह शाम काली माता को आपको कपूर के ऊपर 1 लौंग और 1 बतासे का भोग देना है। अगर आप काली माँ की कर रहे हो तो 1 लौंग 1 बतासे का भोग सुबह देना है, 1 लौंग 1 बतासे का भोग आपको शाम को देना है, 1 लौंग 1 बतासे का भोग आपको रात्रि 10 बजे के बाद देना है। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन माता को लौंग का और बतासे का भोग देना है अपने हाथों से। ये चीज़ें तो आपने मंदिर में चढ़ा दी, इससे आप माता को न्योता देकर आ गए कि माँ मैं तुम्हें शरीर में बुलाना चाहता हूँ, आप मेरे शरीर में आ जाओ। और जैसे ही मेरे शरीर में आओगी तो माँ मैं आपकी अपनी श्रद्धा से जो भी आप बोल के आए हो किसी भी चीज़ के लिए, वो आप बाद में चढ़ाना जब माता आपके शरीर में आ जाए। तो प्रतिदिन ना आपको कपूर के ऊपर माता को लौंग बतासे का भोग लगाना है। ठीक है। और ये 1-2 बार नहीं लगाना, रोज़ लगाना, कंटिन्यू। और मैं कह रही हूँ कि जब काली माँ के मंदिर में जाकर ये सारी चीज़ें आप चढ़ा के आ जाओगे और रोज़ माता को इसी प्रकार से लौंग बतासे का भोग कपूर पे लगाओगे, तो आपको जिस दिन आपने इसे चढ़ाया है ना, उस दिन से आपको कंटिन्यू गिनना है 11 दिन तक। 11 दिन तक आपको ये देखना है कि 11 दिन से पहले पहले ही माता आपके शरीर में आ जाएगी। जब तक हम देवी देवता को एक न्योता नहीं देते ना अपने शरीर में, तब तक वो आते नहीं है। कोई भी देवता हो, जब हम उसके दरबार जाएंगे, उसके लिए उसकी भेंट लेकर जाएंगे, तब वो हमारे शरीर में आएगा। और जब तक हम ही नहीं चाहेंगे ना उसे बुलाना, तो बिन बुलाए कोई देवी देवता शरीर में नहीं आता। और बिन बुलाए जो देवी देवता शरीर में आ रहे हैं ना, कोई वो देवी देवता नहीं है, वो भूत ही प्रेत है, वो घर के पितृ हो सकते हैं। तो देवी देवता को बुलाना पड़ता है, पहले उनके दरबार में जाकर, जहाँ उनका मंदिर है उनके थान पे जाके उनको भेंट देनी पड़ती है, उनकी चीज़ों की जो जो प्रिय चीज़ें उनको चढ़ाई जाती है। फिर भेंट देने के बाद एक तरह का हम उनको न्योता देकर आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू सेवा करते हैं। फिर उसी सेवा में करते करते देवी देवता एकदम से शरीर में आने लगते हैं। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं पैसा खर्च करना है। मैंने जो आपको ये कार्य बताया है, आप 11 दिन तक इंतज़ार करो, माता काली आपके शरीर में खुद ब खुद आ जाएगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करे।